हेलो दोस्तों। भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी आज की आपकी पहली क्लास है और 2025 में जितनी भी एग्जाम होने वाले हैं उसको देखते हुए यहाँ हमारे एक्सपर्ट ने जो भी क्वेश्चन रखे हैं वो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों भारतीय भूगोल, जी हाँ, भारतीय भूगोल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आने वाले एग्जाम 2025 में जो भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो जो काराकोरम दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? आपका पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा स्थित है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में बात करूँ हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा इम्पोर्टेंट है। रोहतांग दर्रा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा हो गया। इसके अलावा और है, तो जम्मू कश्मीर इसके अलावा सबसे पहले हम लिखे हैं काराकोरम हो गया। एक होता है जोजिला दर्रा, कौन सा है? ये भी जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा। आपका दूसरे पे काराकोरम दे रखा है, काराकोरम दर्रा। तीसरा है आपका पीर पांजल दर्रा, ये आपके जम्मू कश्मीर के ही हैं। ये किसके हैं? जम्मू कश्मीर के ही हैं। उसकी बात करूं मैं आपको मणिपुर के में, यहाँ पे आपका फर्स्ट है तुजु दर्रा। क्या है? तुजु दर्रा, ये इसका राइट हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो भी मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है। सभी यहाँ पे स्टेट हैं, उनकी बारी बारी से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है और जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको सभी बताया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की वुलर झील कहाँ स्थित है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि वुलर झील है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है मीठे पानी की झील कौन सी है भारत में? तो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? वो बुलर झील है। पहला क्वेश्चन तो यही आपका राइज हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। अब बात करते हैं बुलर झील पड़ती कहाँ पे है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी 100% क्वेश्चन आएगा जितने भी एग्जाम होंगे। तो बुलर झील मीठे पानी झील कौन सी है? बुलर झील। तो बुलर झील पड़ती कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में पड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बात करूं इसमें और भी, जैसे उत्तराखंड है, इसकी झील कौन सी है? तो इस उत्तराखंड में देवताल झील, राकसताल झील, एक ट्रिक और बता देता हूं मैं आपको, जितनी भी झील हैं उनके पीछे ताल लगा हो तो वो उत्तराखंड की झीलें होती हैं। और भी आप झील देखें, लूसेंट में 3 से 4 5 से 6 झील दे रखी हैं, जिनके पीछे ताल होता है ना वो उत्तराखंड की झील होती हैं। जैसे देवताल, राकसताल, तो उनके पीछे ताल होता है जिनके पीछे, तो वो उत्तराखंड की झील होती है। जम्मू कश्मीर की मैंने बता ही दिया है आपको, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। और एक और है इसमें एक परियोजना है वुलर झील पे तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन आ जाता है कि तुलबुल परियोजना, तुलबुल बहुत चलता है ये क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये वुलर झील पे है। कहाँ पे है? तो आपको जम्मू कश्मीर में कहाँ किस नदी पे है? तो ये है वुलर झील। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना भी पूछ ली जाती है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन सबसे क्वेश्चन था मीठे पानी झील वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो वुलर झील पे एक परियोजना है तुलबुल परियोजना के नाम से है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? जम्मू कश्मीर में, तो वुलर झील पे है। तो यहाँ पे ये तुलबुल परियोजना भी इसी पे संचालित है, किस? वुलर झील पे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी इम्पोर्टेंट था इनमें
मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है एपी कल्चर, मोस्ट है। एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ये एक विधि है, तो किसका अध्ययन किया है एपी कल्चर में? रेशम कीट का, मधुमक्खी पालन का या केंचुआ पालन का? तो इसका जो राइट आंसर होगा एपी कल्चर, इसका राइट आंसर है मधुमक्खी पालन। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी पालन, यहाँ पे इसे एपी कल्चर कहते हैं और एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का यहाँ पे हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ रेशम कीट की। रेशम कीट किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पे हम कहेंगे सेरीकल्चर। किसे करेंगे? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं? सेरीकल्चर में हम रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। एक आपके लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, इस केंचुआ पालन का अध्ययन किस में करते हैं? इसे आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि केंचुआ जो पालन है इसमें इंग्लिश में या किस में केंचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है, किस कृषि में केंचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीली क्रांति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। तो नीली जो क्रांति है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मत्स्य पालन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। अगर मैं बात करूं अंडा उत्पादन, तो यहाँ आपने सुना होगा रजत क्रांति। ये किससे संबंधित है? रजत क्रांति से संबंधित है। यहाँ पे अंडा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? रजत क्रांति से। दुग्ध उत्पादन आपको पता ही होगा, दुग्ध उत्पादन तो आपको पता ही होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है केंद्रीय चावल अनुसंधान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पे है? कटक, नागपुर, शिमला या लखनऊ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कटक। जी हाँ दोस्तों, कटक में चावल अनुसंधान का मुख्यालय है। मैं बात करूँ शिमला की, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आलू अनुसंधान का मुख्यालय है। कहाँ पे? शिमला में। ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या नन ऑफ दीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कानपुर। जी हाँ दोस्तों, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कैसे याद करें? कोई भी जब उत्तर देता है तो हम क्या करते हैं? कानों के द्वारा उसे सुनते हैं। कान यानी कानपुर, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों, एक है उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दूसरा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको सम्मिलित किए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर सेम जैसा लगता है, तो वहाँ पे आप गलत टिक लगा के चले आते हो। तो उत्तर देते हैं हम, जब उत्तर देंगे दूसरा व्यक्ति कानपुर यानी कान से सुनेगा, तो यहाँ पे कानपुर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है इसे हम कैसे याद करें? ये भी क्वेश्चन मैंने सम्मिलित कर लिया। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे अहमदाबाद इसका राइट आंसर हुआ। अहमदाबाद इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो दोस्तों दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर एनोर बंदरगाह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनोर बंदरगाह किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या नन ऑफ दीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है एनोर बंदरगाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछा भी जा चुका है कि जो एनोर बंदरगाह है वो कहाँ है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, महाराष्ट्र, अहमदाबाद या नन ऑफ दी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद। कहाँ पे? अहमदाबाद। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सेशन का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं बात करूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। तो आप इसे नोट कर लें
जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन बताए दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिटेल में बताए। और हमारी क्लास कैसी लगी? यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी किया करें, जिससे कि वन डे एग्ज़ाम की तक तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो सके। तो धन्यवाद।